हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी लोग लेक्चर को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को क्लास में ही याद करने की कोशिश करिएगा। 15 से 20 मिनट में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर हम और हमारी पूरी टीम 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स वरदान 3.0 बैच को शुरू कर दिया है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा परसेंटेज को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कहीं ऑफलाइन में या कहीं पे भी, तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने 90+% को पक्का कर सकते हैं, रिवीजन बढ़िया से करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बढ़िया से फोकस कर सकते हैं। इसमें आपको सभी चैप्टर के 1 शॉट लेक्चर में आपको चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा, माइंड मैप के साथ में आपको ये कराई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस दी जाएंगी। लाइव क्लास, हर एक लाइव क्लास का लाइव डाउट क्लास होगा, और क्लास नोट्स का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वीकली टेस्ट होगा, हर एक शनिवार के दिन इसमें टेस्ट होता है, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा बुकलेट फॉर्म में, जिसे आप लोग प्रिंट निकाल कर आसानी से चैप्टर को याद रख सकते हो। नोट्स वोट्स बनाने की कोई झंझट नहीं रहेगी। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें कराए जाएंगे, और सभी विषय इतने बड़े टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, और आपके सपने को पूरा कराने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे ज्वाइन करना है, सिंपल बात है। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अच्छा, आज हम जो क्वेश्चन लाए हैं सेकंड फिजिक्स लाए हैं, और आसान आसान क्वेश्चन लाए, आप कर ले जाओगे। ठीक है, बस ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन संबंधित नियम लिखिए। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन आपको मैं बता दूं। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यह आपका एक पारदर्शी माध्यम है, और यहाँ पे एक यह आपका अभिलंब है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। किसी पारदर्शी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी यह माध्यम नंबर 1 है, इस माध्यम नंबर 1 से यह माध्यम नंबर 2 में प्रवेश कर रही है, तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। क्या लिखोगे परिभाषा में, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी लोग। कमेंट करना सभी लोग, जो भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर अपने से कैसे लिखा जाता है, कैसे नोट्स बनाया जाता है। चीजें समझ लिया करो कि कोई प्रकाश किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसमें से ये माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर 2 में जा रही है, तो क्या करे, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एकदम सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो परिभाषा को। इसी को अपने कॉपी पे नोट डाउन किया करो। ये नहीं कि मैं जो नोट्स बुक दे रहा हूँ वरदान बेचूं, उसको लिख के कुछ लोग छाप रहे हैं कॉपी पे। बाबू वो तो खुद ऑलरेडी मैंने करवा के दिया है, उसको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लो। उसको करवाने की जरूरत ही नहीं है। करवाने की क्या जरूरत है, जो आपको हम पढ़ाते हैं, जो आपको समझ में आता है, जो आपके दिमाग में छपता है, उसको अपने कॉपी पे लिखने की कुछ जरूरत है, उसका नोट्स बनाने की जरूरत है। ध्यान से पढ़ोगे तो दिमाग में छपेगा। अब बताओ, ये नहीं छपा आपके दिमाग में, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ये मान लो जल है, वायु है, वायु एक माध्यम है, वायु से जल में जा रहा है, तो ये क्या होता है, जब वायु से जल में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सिंपल परिभाषा है। क्या नहीं लिख सकते हो, बताओ। नहीं लिख सकते हो, 2 लाइन कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना, तो लिखो सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। जब एक एक चीज याद करो, ये याद कराने वाली क्लास ही है, आपको इसमें चीजें याद कराएंगे हम। कितनी गरीब, कितना भी आप कमजोर हो, चीजों को याद करा के मानेंगे हम, बस आप ध्यान से पढ़ा करो। क्या लिखोगे, जब क्या लिखोगे, जब जब प्रकाश किरण क्या होता है,
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता तो अपने मार्ग से क्या विचलित हो जाता, अपने मार्ग से हट जाता, अपने मार्ग से कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ये बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये दिमाग में छपा कि नहीं छपा? दिमाग में छप जाना चाहिए। ये क्लास अगर आप डेली कर रहे हो तो चीजें आपके दिमाग में छपते छपते जाना चाहिए। याद हुआ कि नहीं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से हट जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, जो प्रकाश इस माध्यम में आ रही है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है। और जो प्रकाश हटती है इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इस बिंदु को? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये कहलाता जो एकदम सीधा सीधा रहता है इसको कहते हैं अभिलंब। अब देखो क्या होता है, परिभाषा ध्यान देना। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर यह अभिलंब खींचा गया है। तो देखो, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन? दो नियम। और दो नियम में पहला नियम क्या कहलाता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पे अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। देखो एक ही प्लेन में, ये प्लेन है ना, बोर्ड जो है एक प्लेन है, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहलाता है। और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। लिखना सभी लोग, स्नेल का, देखो ऐसे लिखो, प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम। स्नेल का क्या कहलाता है? स्नेल का नियम बताओ बताओ। सबसे पहला नियम क्या कहलाता है? सबसे पहला नियम यह कहलाता है आपतित किरण। ध्यान देना यहाँ पे, यह आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। ये स्नेल का मतलब प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। क्या लिखोगे? आपतित आपतित किरण, अपवर्तित 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 किरण तथा आपतन आपतन बिंदु पर खींचा गया गया अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये पहला नियम। देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर ये खींचा हुआ जो अभिलंब है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। स्नेल का पहला नियम। दूसरा नियम ध्यान देना, देखो ये जो कोण होता है ना, इसको आई से निरूपित करते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं। और ये कोण जो होता है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, आर से निरूपित करते हैं। स्नेल ने बताया कि आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात नियत रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या?
अपवर्तन कहते हैं। देखो ध्यान से समझना, स्नेल का दूसरा नियम क्या कहलाता है, यानी अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहलाता है? आपतन कोण का ज्या, आपतन, आपतन कोण का ज्या, ज्या का मतलब साइन जो है, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण का ज्या यानी साइन, साइन आर। आपतन कोण आई था तो इसलिए साइन आई लिखते हैं। का अनुपात, का अनुपात जो होता है, अनुपात नियत होता है, नियत होता है, यानी क्या लिख सकते हो, साइन आई अपान साइन आर, इसका अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा, नियत होगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका, ये किसका कहलाता है, प्रकाश के अपवर्तन संबंधित स्नेल का नियम कहलाता है। आई क्या समझ में आया, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और इसमें स्नेल प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इन दोनों नियमों में पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खिंचा हुआ या विलंब तीनों एक ही तल में होता है, यह पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात नियत होता है। ये दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। चलो अगला चलते हैं हम लोग, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये पूरा का पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो मेरा उद्देश्य होता है सुबह की 6 बजे वाली इस कैप्सूल क्लास में कि हम 3 ही क्वेश्चन कराएं, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको याद करा दें, याद करा दें, दिमाग में छपवा दें एकदम, ठीक है। चलो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। क्या होता है इस लेंस की क्षमता, क्या होता है, देखो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होता है, लेंस का जो फोकस दूरी होता है जिसे हम लोग एफ कहते हैं, ये व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, कहते हैं। बात समझ आई, किसे कहते हैं लेंस की क्षमता को, बताओ, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे जो हम लोग इसे इसे है ना, पी से क्या करते हैं, पावर, पी मतलब पावर, पावर मतलब क्षमता, पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान एफ होता है, 1 अपान फोकस दूरी होता है। अच्छा, लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है, क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर मेरा लेंस है, मेरे मेरे इस चश्मे में लेंस लगा हुआ है, और इस लेंस में क्या भी पावर है, और वो जो पावर है, वो जो क्षमता है, वो डायोप्टर में नापा जाता है, डायोप्टर में बताया जाता है। अच्छा, लेंस की क्षमता की परिभाषा सभी को याद हुई कि नहीं हुई, क्या होता है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, और इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता पी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान एफ के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपको बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है। लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, लेंस के फोकस दूरी का फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है 1 अपान एफ इज इक्वल टू, 1 अपान एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस वन, एन माइनस वन, 1 अपान आर वन माइनस क्या है, 1 अपान आर टू, ये होता है फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले में ध्यान देना, यन क्या है यहाँ पे, यन है आपका अपवर्तनांक, यन क्या अपवर्तनांक है, ठीक है। यानी कि फोकस दूरी है जो अपवर्तनांक पे निर्भर करती है। आर मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी दो चीजों पे निर्भर करती है, लेंस के अपवर्तनांक पर
माध्यम के अपूर्णांक तथा वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करती है। ठीक है, यानी यहाँ पे दो ही चीजें है ना, देखो यहाँ पे n मतलब अपूर्णांक है, r मतलब वक्रता त्रिज्या, तीन दोनों चीजों पे निर्भर करती है। ठीक है, क्या? लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मैं लघु उत्तरी में आपको होमवर्क के लिए सोचा था देने के लिए। प्रकाशिक केंद्र मैं आपको हिंट दे रहा हूं, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे चली जाती है, उसे कहते हैं क्या? प्रकाशिक केंद्र। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में खुद से कमेंट करके लिखना है। और इसके बाद देखो, एक ये दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, खुद से इसे करना है। ये दिन भर का क्वेश्चन है, आपकी दिन भर का होमवर्क है। डेली का डेली होमवर्क कर लिया करो। होमवर्क करके मेरा टेलीग्राम नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे आप सेंड कर दिया करो। ठीक है, और ये सेंड आप सुबह में 8:30 से पहले करोगे तो हम चेक करेंगे PM से। इससे बात करोगे हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8:30 तक मैं चेक करके सबका कॉपी सबको दे देता हूं। ठीक है ना। कभी कभी नहीं भी हो पाता, लेकिन मैक्सिमम टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए है। टेलीग्राम करना, इस पे क्या करना, व्हाट्सएप मत कर देना मेरे भाई, व्हाट्सएप करोगे तो मेरे पास आएगा नहीं। टेलीग्राम करना, ठीक है, इस पे टेलीग्राम करना। नहीं चलाना आता टेलीग्राम तो मत करना, लेकिन करना तो टेलीग्राम करना। ठीक है, मेरे पास पहुंचना चाहिए। और जो बच्चे नए हैं, अभी क्लास की शुरुआत नहीं किया, आप लोगों का मेला वगैरह हो गया है, तो इस बैच को ज्वाइन करो और मेहनत से पढ़ाई करो। देखो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे अलग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे अलग पढ़ाते हैं। यूट्यूब से ज़्यादा एप्लीकेशन पे मेहनत करते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ी मोड़ी फीस देते हो। इससे हम लोगों का इन सभी लोगों का जो है, सभी सर लोग जो है, इससे थोड़ा सा खुश होते हैं। और इन लोगों के भाई घर की अपनी अपनी समस्याएं सबकी है, किसी का बहन है, किसी का भाई, किसी का तबीयत खराब है, सबको थोड़ा मोड़ा खर्चा वर्चा करते हैं सब, थोड़ा मोड़ा मतलब थोड़ा मोड़ा सबकी अपनी समस्याओं को समाधान करते हैं और मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं। तो ये चीजें हम तभी कर पाएंगे जब आप कुछ सहयोग करोगे। और हाँ, ये नहीं कि पैसे लेकर आपको मैं यूट्यूब पे पढ़ा के वही वीडियो दे रहा हूं, ये सब काम हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए अलग से दिल लगाकर मेहनत की जाती है। ठीक है, तो चलिए बाबू, आप सभी लोगों के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं फीस ले रहा हूँ, पैसा ज़्यादा ले रहा हूँ, फ्री में पढ़ाना चाहिए मुझे, तो बिल्कुल मैं फ्री में पढ़ाना चाहता भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इतने लोगों को साथ में लेकर सभी विषय का पढ़ाई करवाना फ्री में पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन में आप देख लेना, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो फ्री में नहीं करा पा रहा है। अगर करा भी रहा होगा तो अकेले करा सकता है। मैंने भी अकेले 2 साल कराया था, लेकिन बच्चों का डिमांड हुआ कि सर मुझे सभी विषय आपसे पढ़ना है, आपके टीम के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपने बढ़िया से मेहनत करते हैं, उसी तरीके से आपको टीम भी होंगी। तो मैंने सभी विषय का व्यवस्था किया, तो थोड़ी मेरी आपसे चार्ज दी जा रही है। अगर आप इतना दे सकते हैं तो दीजिए। फीस नाम मात्र का है, उतने में आपके सभी विषय की पूरी तैयारी हो जाएगी। 90+ आप आसानी से पढ़ोगे। लेकिन आपको कोई भी बुकलेट, कोई भी मतलब आपको मॉडल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही हैं, बस उसे ईमानदारी से आप करते चले जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती। ठीक है, मेहनत करते रहो सभी लोग। थैंक यू।